हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो सुबह आज से निवी की मैंने विंटर यूनिफ़ॉर्म स्टार्ट कर दी है क्योंकि दिल्ली में तो सर्दी शुरू हो चुकी है। सुबह हल्का-हल्का सा कोहरा भी होने लगा है, तो अब इसकी यही एक यूनिफ़ॉर्म रहेगी। अब इसको कोई व्हाइट यूनिफ़ॉर्म या हाउस वाली जो इसकी यूनिफ़ॉर्म रहती थी जिसमें केवल मुझे टी-शर्ट पहना के इसको भेजना पड़ता था, टी-शर्ट और स्कर्ट थी। तो अब ये कोई भी यूनिफ़ॉर्म नहीं चलेगी, सिर्फ़ एक यही यूनिफ़ॉर्म रहेगी जो इसको डेली पहनकर जाना है। और मैं अब इसको सुबह नहलाना भी आज से मैंने इसको बंद कर दिया है। जब ये स्कूल से वापस आती है ना तभी मैं इसको नहलाती हूँ, क्योंकि सुबह-सुबह नहाकर जब बच्चे हवा में बाहर जाते हैं ना ठंडक में, तो निवी तो वैसे भी बहुत जल्दी बीमार हो जाती है। तो बस निवी को मैं वैन तक छोड़ कर आऊँगी और साथ के साथ दूध लेने का काम जो मेरी सुबह की ड्यूटी रहती है उसको मैं पूरा करूँगी। तो आज 12 तारीख थी और आज तुलसी विवाह होता है, तो आज मुझे उसकी पूजा भी करनी है और आज देवउठान एकादशी की भी पूजा की जाती है, पर वो पूजा मेरे ससुराल में घर पर ही होती है, तो हर जगह अलग-अलग पूजा नहीं की जाती है, इसलिए बस मैं तुलसी जी की पूजा करूँगी। और अभी मैंने गोभी और आलू कट करके हल्का-सा बॉयल करने के लिए रख दिया है क्योंकि आज मैं गोभी आलू की एक मसालेदार सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो आज मैंने ये अपना फ़ेवरेट सूट पहना है। पता है आप लोगों को कि मैं ये बांधनी प्रिंट का सूट बहुत टाइम से ढूँढ रही थी। मुझे इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल रहे थे बट मुझे रेड कलर नहीं मिल रहा था। मैजेंटा कलर भी अगर मिल जाता तो मैं ले लेती, पर ग्रीन, ब्लू ये कलर मिल रहे थे और मुझे रेड में या पिंक में ही लेना था। तो जब फाइनली ये मुझे मिला और ये देखिए मुझे ये करवा चौथ के टाइम पर ही सूट मिला था स्टॉक में जब उसमें आया, तो ये मैंने अमेज़न से लिया था सूट और आज मैं इसको दूसरी बार पहन रही हूँ। पहले मैंने करवा चौथ पे इसको पहना था। तो आप लोगों को ये सूट कैसा लग रहा है? बहुत ही लाइट वेटेड है, मतलब बहुत हल्का-सा सूट है और थोड़ा-सा ना ये मुझे अभी ढीला भी हो रहा है, पर मैंने इसकी फिटिंग नहीं की है। सोचा है कि ऐसा ना हो एक वॉश में ये श्रिंक हो जाए। आज मेरे लड्डू और गोपाल दोनों ही मैचिंग ड्रेस में थे। वो तो मुझे पगड़ी नहीं मिली वरना मैं उनको भी मैचिंग में करती। फिर यहाँ पर मैंने तैयारी लगा ली थी तुलसी पूजन की, तो जो भी सुहाग का सामान था, चुनरी वगैरह सारी चीज़ें। तो अभी मेरी तुलसी जी थोड़ी छोटी-सी हैं, तो पहले मैंने सोचा कि आजकल ना वो ड्रेस आ रही है तुलसी जी को पहनाने की, तो वो इनके हिसाब से थोड़ी बड़ी पड़ रही थी मुझे, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए चुनरी ही लपेट देते हैं। कहीं ऐसा ना हो चुनरी की वजह से ही ये झुक जाएँ, क्योंकि बहुत मुश्किल से इस बार मेरी तुलसी जी लगी हैं। कई बार मैं लगा चुकी हूँ, पता नहीं क्या होता है कि सूख जाती है। एक तो हमारे तरफ ना थोड़ा जब एसी चलता है ना तो एसी की गर्माहट बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि सभी लोगों के आजकल तो 2-2 3-3 एसी लगे रहते हैं। तो उस वजह से भी मुझे लगता था कि शायद तुलसी जी सूख जाती हैं और कहीं ऐसी जगह नहीं थी कि मैं इन्हें रख सकूँ। तो बस चलिए अब करते हैं तुलसी पूजन। मैंने अपनी तुलसी जी में ही मिट्टी के छोटे से शालिग्राम बना दिए थे, जिनसे आज मैंने तुलसी जी का विवाह किया। तो बस जो कलावा होता है उसी से उनका गठबंधन कर दिया था और बहुत ज़्यादा विधि विधान तो मुझे इस बारे में पूजा की, इसकी विवाह के बारे में मुझे नहीं पता है। तो बस जैसे नॉर्मल जो पूजा होती है बस उस तरीके से पूजा कर ली थी। जितना जो सुहाग का सामान था वो सारी चीज़ें मैं लेकर आई थी, तो बस वो सभी चीज़ें मैंने चढ़ा दी थी और बाद में यही सारी चीज़ें मैं अपने इस्तेमाल में ले आऊँगी। वैसे आप हो सकता है कि किसी को आप दान भी दे दें ये, पर मैं मोस्टली क्या करती हूँ ना, जब यहाँ पर ज़्यादा कोई ऐसे देने वाला नहीं होता है, तो मैं जो भी चीज़ें चढ़ाती हूँ पूजा में, उन सभी का इस्तेमाल मैं खुद से अपने लिए ही कर लेती हूँ। पूजा वगैरह करते ही मैं सीधे आ गई थी किचन में, क्योंकि अब मुझे लग रहा था कि खाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तो बस जो गोभी आलू मैंने हल्का-सा बॉयल किया था, इसको पूरी तरीके से इसको नहीं पकाया था और उसके बाद फिर मैंने इसको तेल डाल के अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर लिया था।
जिससे कि जब आप सब्ज़ी बनाएँगे ना तो जो गोभी होती है ना, वरना वो हल्के से में ही घुल जाती है, मिक्स हो जाती है, तो उसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता है। और आज मैं इसका जो मसाला बनाया था, मैंने सारी चीज़ें पीस कर बनाया था। तो लहसुन, अदरक, प्याज़, टमाटर, हरी मिर्च। तो मैं मसाला पीस कर वैसे सब्जियाँ बहुत कम बनाती हूँ, मोस्टली चॉपर में ही सब्जियाँ चॉप कर लेती हूँ और सिंपल सी ही सब्जियाँ मैं बनाना ज़्यादातर पसंद करती हूँ, जो कि डेली में खाने में भी सही रहती है। पर कभी-कभी इस तरीके से मसालेदार भी सब्ज़ी बनाइए ना तो तीज त्योहारों पे अच्छी लगती है और पूड़ी वगैरह के साथ तो ये और भी ज़्यादा पसंद आती है। तो आज बस मैं पूड़ी बनाने का मेरा मन था, तो मैंने सोचा कि पूड़ी के साथ ये गोभी की सब्ज़ी भी अच्छी लगेगी। अब फिर दिमाग में आया कि निवी तो ये सब्ज़ी खाएगी नहीं, इसलिए निवी के लिए आज एक और स्पेशल सब्ज़ी बन रही है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, निवी को बहुत ज़्यादा पसंद भी है। सब्ज़ी जितने अच्छी तरीके से भुनी होती है, उसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पर सारे मसाले वग़ैरह तो वैसे भुन चुके थे, पर इसके बाद इसमें मैंने गोभी आलू डालने के बाद भुनने के लिए छोड़ दिया है और अब जाकर मुझे फ़ुर्सत मिली थी अपना बैठकर पानी पीने की। तो सुबह से आज मैंने पानी भी नहीं पिया था और ये जो आप मेरी बॉटल देख रहे हैं ना, अब ये मेरे डेली रूटीन का मेरा संगी साथी हो गया है। तो इसमें ना मार्क्स लगे हुए हैं कि कितने बजे आपको कितना पानी पीना है। तो आज मैं अपने जो निशान है उसके हिसाब से थोड़ा-सा लेट चल रही हूँ। तो अभी इसमें मैंने 11 बजे वाला जो मतलब निशान था उसका पानी मैंने अभी पिया है और अभी जबकि टाइम हो चुके थे 12:15 और धीरे-धीरे निवि के आने का भी टाइम हो रहा है, तो बॉटल को नीचे रख देते हैं वरना निवि इसको टेबल पे से गिराने के पूरे चांसेस रहते हैं। और यहाँ मैंने तैयारी कर ली थी मठा के आलू बनाने की, जो कि निवि के बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट हैं। तो जब से निवी के कान छिदे ना, उसको कुछ चीज़ें मना की गई थी, जैसे छोले चने राजमा वगैरह और दही खट्टी चीज़ें जितनी भी हैं वो सब भी मना किया था। पर अब कम से कम 15 दिन के लगभग हो चुका है निवी के कान छिदे हुए। तो मैंने सोचा कि चलिए आज उसकी फेवरेट सब्जी बना देते हैं, क्योंकि रोज़ वो पूछती है कि मम्मा मैं ये सारी चीज़ें कब खाऊंगी। अब देखिए जब हम बड़े नहीं मानते हैं तो बच्चों को मनाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर भी निवी इतना मान गई कि वो 15 दिन तक अभी तक उसने ये सारी चीज़ें कुछ नहीं खाई हैं। और जब से मैंने ना गैस में हम लोगों की ये वाला कनेक्शन आया है, जो मीटर वाला कनेक्शन होता है, उसकी वजह से मेरे गैस चूल्हे का एक नॉब है ना, वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रहता है। उसको खोलने में बंद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? क्योंकि मैंने सुना है मोस्टली जिन लोगों के इस तरीके का कनेक्शन रहते हैं ना, उनकी ये गैस ना मोस्टली ख़राब हो ही जाती है। कुछ चीज़ें मैं लाती तो बहुत शौक से हूँ, पर उनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाती हूँ, जैसे कि ये धनिया पत्ती। तो जो वेजिटेबल जो बॉक्सेस हैं मेरे, उनमें ये रखती हूँ मैं धनिया, तो जिससे ये ख़राब तो नहीं होती है, पर बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाने पर ये पीली पड़ जाती है। तो ये मेरी धनिया पत्ती को कम से कम 15 से 20 दिन हो गए हैं और आप देखिए अभी भी ये कुछ पत्तियाँ इसकी हरी हैं, पर बहुत ज़्यादा इसकी पीली पड़ के ख़राब हो चुकी हैं और यहाँ पर मेरी दोनों सब्जियाँ बन के रेडी हैं। तो गोभी आलू की सब्ज़ी देखिए बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनी थी और ये मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाई थी ना, तो इसलिए मैं इसको फटाफट से निकाल लूँगी, वरना लोहे की कढ़ाई में कोई भी सब्ज़ी आप बनाओ ना, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो सब्ज़ी काली पड़ जाती है। और इसको देख के ना मेरा मन कर रहा था बस अभी झटपट से पूड़ियाँ सेको और इस सब्ज़ी के साथ खाओ। बहुत देर तक सूट पहनकर मुझ पे काम नहीं होता है। और देखिए नॉर्मल ऐसा होता है कि जो लोग साड़ी पहनते हैं, उनको अगर सूट पहनने को मिल जाए तो वो खुश हो जाते हैं और जो सूट पहनते हैं उन पे सूट भी नहीं पहना जाता। तो सच बता रही हूँ मेरे पे सूट नहीं ज़्यादा देर तक पहना जाता है। थोड़ी सर्दी वगैरह हो जाती है तब तो मैं सूट कैरी कर लेती हूँ, पर घर में मोस्टली मैं ऐसे सूट पहन के नहीं रह पाती हूँ, मुझे लोअर टी-शर्ट ही पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल रहता है। तो अब टाइम हो गया था निवी को लाने का और आज हस्बैंड घर जल्दी आ गए थे निवी से पहले, तो वो घर में छुप गए हैं निवी को सरप्राइज़ देने के लिए और मुझे यहाँ नीचे भेज दिया था निवी को लाने के लिए। तो मैं बस नीचे आई थी, अब निवी को ऊपर ले जाके आज निवी का रिएक्शन देखते हैं। कि नहीं दौड़ते, बात सुनो। कैसा रहा?
मैडम आज तुम्हें याद है ना, आज आपको अपनी कबर्ड लगानी है नहा के। पापी आ गई। हम्म? पापा आ गया। पापा तो लेट आते हैं। क्यों क्यों क्या? मम्मा क्यों? आज तक की मैंने थोड़ा ही रखा था। कितने पीसेस? आज मैंने कम पीसेस रखे। क्या हो गया? मेरी छिपकली। कैसा लगा मेरा सर? कैसा लगा? लो कैसा लगा मेरा सर? देखे तेरा मुझे मोटे दिखे थे। क्या दिखे तुम मोटे हैं? पापा वापस आ गए। और क्या? नहीं, अभी पापा वापस नहीं आए। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? कैसा लगा आइडिया? तो मैं यहाँ से आई थी। तो हस्बैंड भी आ गए थे और निवी भी आ गई थी, तो बस अब मैं कर रही थी इनके लंच की तैयारी। तो आज मैंने सोचा था कि चलिए इनको गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना के खिलाते हैं। तो हस्बैंड तो बोले थे सारी पूड़ियाँ एक साथ सेक लो और साथ में ही खाना खाएंगे। तो यहाँ पर आज मेरी एक भी पूड़ी ना फूल नहीं रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। और वैसे भी मेरे से ना थोड़ा पूड़ियाँ ढंग से बनती नहीं है। तो मैं पहले सारी पूड़ियाँ बेल लेती हूँ, उसके बाद फिर सेकती हूँ। और आज बेलना और सेकना दोनों एक साथ कर रही थी ना, इसलिए थोड़ी पूड़ियों की दशा थोड़ी इस तरीके से बिगड़ी हुई थी। तो इन लोगों को खाना खिलाया, उसके बाद बैठ गई थी निवी को पढ़ाने के लिए। In the tree or on the tree? In the tree. The pillow is dash the bed. In the bed or on the bed? On the bed. The man is dash his car. In the car or on the car? In the car. W. ऐसे शाउट क्यों करती हो? हाँ हो गया। कम। कम गो। गो। गो की स्पेलिंग? G-O गो। वीक। स्ट्रॉन्ग हेल्दी होता है। तो खाना खाने के बाद निवी को रेस्ट तो करना नहीं होता है, इसलिए मैं इसको पढ़ाने के लिए बैठ जाती हूँ। वरना शाम के समय तो इसको नींद आ जाती है या खेलना होता है, फिर शाम तक तो ये बिल्कुल भी बात सुनती नहीं है। और ये केवल मेरे से मानती है, अपने पापा से तो बिल्कुल भी नहीं मानती है। तो इसको पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी रहती है। तो अभी बस इसका होमवर्क वगैरह कराऊंगी, थोड़ा काम वगैरह इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें मैं कराती हूँ, वही सारी चीज़ें कराऊंगी। तो अगर आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।